हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है वो कौन सा होता है। तो जब भी हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं, अगर हम दिया हुआ एक सेट ए और दूसरा सेट बी दिया है और उसके बाद हमसे बोलते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है ये। और जब हम इसको लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं एक्स such that x belongs to A and x belongs to B। तो जब हम यूनियन की बात करते थे तब हम बोलते थे कि ए और बी अगर कोई दो सेट हैं तो जब भी यूनियन निकालेंगे तो ए के सारे मेंबर लेते थे और बी के सारे मेंबर लेते थे, तो वो हमारा आ जाता था यूनियन। पर जब भी हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब जो एलिमेंट्स दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हैं उनको हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन। The intersection of sets A and B is a set of all elements which are common to both A and B। जो एलिमेंट्स दोनों A और B में कॉमन है उनको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। This is the symbol which is used to denote the intersection। The intersection of two sets A and B is a set of all those elements which belongs to both A and B। Symbolically हम इसको ऐसे राइट करते हैं x belongs to A and x belongs to B। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। Consider the set A and B of example 12 and find A intersection B। अब एग्जाम्पल नंबर 12 जो दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि इसका इंटरसेक्शन निकालना। और जैसे कि आप देख रहे हैं ए में एलिमेंट कौन सा है, 2 4 6 और 8, और बी में एलिमेंट है हमारे 6 8 और 10। ए में एलिमेंट है 2 4 6 और 8 और बी में एलिमेंट है 6 8 10 और 12। अब हमें इसका निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो हम लेंगे। देखिए 2 इधर है, यहाँ नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 है इसमें और इसमें भी है, तो ये हो जाएगा कॉमन एलिमेंट। 8 ए में है, 8 बी में है, तो जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 6 और 8। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 16। उसमें इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें क्या दिया था, एक्स हमारा एक सेट दिया था जिसमें क्लास 11th के बच्चे थे जो कि राम गीता और अकबर जो हॉकी खेलते हैं, और वाई एक सेट दिया है जिसमें बच्चे हैं हमारे 11th क्लास के जो कि फुटबॉल खेलते हैं और बच्चे हैं गीता डेविड एंड अशोक। अब इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कि वो बच्चे निकालने हैं जो कि दोनों गेम खेलते हैं और एक्स में भी है और वाई में भी है। तो देखेंगे आप, राम एक्स में तो है पर वाई में नहीं है, गीता एक्स में है और वाई में भी है, तो इंटरसेक्शन में आ जाएंगी गीता। अकबर एक्स में है पर वाई में नहीं है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आ जाते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई में आ गई हमारी गीता, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 जिसमें दिया है एक्स लेट ए बी अ सेट जिसमें एलिमेंट्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी एक सेट दिया जिसमें एलिमेंट हमारा 2 3 5 और 7। अब हमसे एक आगे फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड हैंड शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज बी। जैसे कि हमने यूनियन में किया था कि हमें ए यूनियन बी को ए प्रूफ करना है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को हमें बी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। ए दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और जो बी सेट दिया है उसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 2 3 5 और 7। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। अब हमें इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि वो एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो वो हमारे कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और वही इंटरसेक्शन में आते हैं। अब देखिए 2 आ रहा है बी में और 2 ए में भी आ रहा है, 3 बी में आ रहा है तो 3 ए में भी आ रहा है, 5 बी में आ रहा है तो 5 ए में भी आ रहा है, 7 बी में आ रहा है तो 7 ए में भी आ रहा है। तो इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स हो गए 2 3 5 और 7, और 2 3 5 और 7 का जो सेट है वो कौन सा है, बी। तो ए इंटरसेक्शन जो बी है वो हमारा हो गया पूरा सेट बी। नाउ नेक्स्ट रीड दी नेक्स्ट डेफिनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को।
ये हमारा जो है पूरा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अब ये वाला जो सेट है वो है ए सेट और ये है बी सेट। अब ये जो पोर्शन है इतना, इसको हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा कोई है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया ए, ठीक, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। तो जो इस यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको हम लेते हैं इंटरसेक्शन बी, क्योंकि वो इधर से ए में भी है और इधर से बी में भी है, इसलिए ये हो गया हमारे इंटरसेक्शन। और ये था हमारा वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करें किसी सेट को। Intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. Symbolically, we write A intersection B x such that x belongs to A and x belongs to B. मतलब x जो है वो A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए। तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो यही वाला पोर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें इन्होंने बोला है कि अगर कोई दो सेट्स दिए ए और बी और उसके बाद इन्होंने बोला है जब हम उसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और वो एम्प्टी आ रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हैं। वो कैसे होगा? इन्होंने देखिए, एक ये है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है ए और एक सेट ये है बी। अब एक बात बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, मतलब ए इनका एम्प्टी का मतलब है नो कॉमन एलिमेंट्स। जैसे कि मान लीजिए एक हमने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स है हमारे इवन नंबर्स, ठीक है, और एक हमने सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स है हमारे ऑड नंबर, ठीक। अब जब ये वाला सेट लिया तो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं आया, तो जब कॉमन नहीं आया तो इस तरीके से बना ही नहीं, तब ये नहीं बना तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्टी आ गया। तो ये क्या हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। जहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए एम्प्टी, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वही जैसा मैंने आपको बताया वही हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शंस के क्या ऑपरेशंस फॉलो करता है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इंटरसेक्शन जो होता है वो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो जिसका मतलब है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है वही बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू फाई एंड यूनियन यू इंटरसेक्शन ए इज ए। ये है हमारा आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? क्योंकि यू इंटरसेक्शन ए जो आ रहा है ए, तो ये होगा हमारा आइडम्पोटेंट। सॉरी, आइडम्पोटेंट ये नहीं होता है, ये आइडम्पोटेंट में आता है ए इंटरसेक्शन ए जब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं आइडम्पोटेंट। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसको हम डायग्राम में समझ लेते हैं कि क्या बता रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट वाले में हमने रिप्रेजेंट किया बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब होता है ये वाला बी पूरा और ये वाला सी पूरा, जो भी पूरा शेडेड रीजन है वो हो जाएगा हमारा बी यूनियन सी। नेक्स्ट वाले में रिप्रेजेंट किया हमने ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन का मतलब जो ए और बी में जो दोनों कॉमन है वो हम लेंगे। अब देखिए ये इतना था हमारा पूरा ए और ये था हमारा बी, तो ए और बी का जो मिला के जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो हमारा इंटरसेक्शन में आ गया। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी, पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, तो सबसे हम के पहले क्या करते हैं, हम ये एक यूनिवर्सल सेट है, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। अगर कोई सेट दिया है ये ऐसे करके बी और यूनियन दिया है ऐसे करके सी, ठीक, तो जब भी हम यूनियन का मतलब है कि पूरा बी यूनियन सी पूरा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन का मतलब है ये वाला पूरा लेंगे, बी और सी पूरा,
बी और सी का यूनियन मिला के क्या हो गया, ये पूरा बन गया। अब जो ए कोई सेट आ रहा है यहाँ से, तो ए से जो कॉमन मिला के इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उतने ही हमें लेने। तो जब हम ए ऐसा करेंगे तो हमें ये पता चलेगा जो ए इंटरसेक्शन मतलब ए का और इसके साथ जो कॉमन है वो सिर्फ इतना ही वाला पोर्शन जो मैंने टाक किया है वही आएगा। ठीक, तो ये हमारा ये वाला हो जाएगा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी का जो कॉमन पोर्शन वो हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे ही हमने यहाँ पे लॉ ये वाला सॉल्व किया था एसोसिएटिव लॉ, उसी तरीके से ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी हम सॉल्व कर सकते हैं।